Open University located in the city of Haldwani in the Indian state of Uttarakhand. The university was established by an act of Uttarakhand Legislative Assembly on 31st October 2005. The Vice Chancellor Minister for Higher Education, for School Education, Health, respected General Sabharwal sir, former GOC Uttarakhand, one of my very good friends, Mr. Sharma, my wife, Mrs. Kelekar, Mr. Akash, Rashi, and Dr. Vijay Verma, and Dr. Vikul, our principal Passion School. Other dignitaries from the university, their students, and my staff members. Thank you, sir. थोड़ा आगे बस ठीक जी, विनोद शर्मा जी, पी ध्यानी जी, समीर अग्रवाल जी, अमिता वर्मा जी, दिशा नौटियाल जी और हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव देवराज भट्ट जी, नेगी जी, गोविंद सिंह जी, रमोदा जी और अन्य सभी विश्वविद्यालय महाविद्यालय के साथी, आप सबको बहुत बधाई कि हम लोग आज कॉलेज और विश्वविद्यालय नहीं जा पा। इसके लिए देश में और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे विश्वविद्यालय में लगभग 50,000 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। और विश्वविद्यालय इस बार नेक में भी जो है बहुत अच्छी रैंकिंग लेके आया है। हमारे कुलपति के भी अभी नए कुलपति बने हैं, लेकिन वो बहुत विद्वान आदमी, देश विदेश में उनके कई लेक्चर जो है वो देने जाते हैं। अभी वो श्रीलंका भी जा रहे हैं, तो मेरी ओर से उनको शुभकामनाएं भी। 12 गवर्नमेंट विश्वविद्यालय, स्कूल एजुकेशन में लगभग 23,000 स्कूलें होंगी और टोटल बच्चों की संख्या भी 38 लाख पार हो गई है। तो मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड की कुल आबादी के 40% का मंत्री तो नहीं हूँ। और मैं एक देश में गया था। Thank you so much, sir, for inspiring words. We are truly honored that under your guidance and enlightenment, it will continue to support us in this educational endeavors.
मैंने आपके बारे में बोला था। थैंक यू सो मच हमारा सौभाग्य। इस पर उपस्थित वाइस चांसलर ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर लोधी जी, रजिस्ट्रार डॉक्टर तिलोत्तम, नमस्कार, मैं पीताम्बर कुमार और आप देख रहे हैं आरबीपी टाइम्स। सर, अभी शिक्षा की सारी बातें हुई हैं, कोलिशन हुआ है, मुक्त विश्वविद्यालय, कांग्रेस विश्वविद्यालय। देखिए, हमारा जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय है उसमें लगभग 50,000 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं और ये वो छात्र हैं जो रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। आज फैसिलिटेट जो हमारा कॉलेज है उनके साथ भी आज हमारा ये कमी हुआ है कि यहाँ भी हम एक अपना अध्ययन केंद्र खोलेंगे और अब हमारे पूरे प्रदेश में 134 अध्ययन केंद्र हो गए हैं और मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में ये उन बच्चों के लिए वो विश्वविद्यालय है ये, जो बच्चे रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या घर की पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डिग्री कॉलेज में नहीं जा पाते, उनके लिए ओपन विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं कह सकता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय में अब इस साल हमारा टारगेट ये है कि 70,000 छात्र छात्राएं इसमें एडमिशन लें। सर, एक सवाल और, अभी संत जोसेफ स्कूल का और दोनों स्कूल का चर्चा हुआ है, तो क्या सरकार भी अपने स्तर से कोई सरकारी स्कूल को उस स्टैंडर्ड तक ले आप जाना देख रहे चाहती होंगे है? कि मैंने आज 5 बातें कही। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे 17 स्कूलें शुरू कर दी। हम लोग हर ब्लॉक में एक-एक आवासीय विद्यालय बना रहे हैं और प्राइवेट कॉलेजों ने जो अपनी गुणवत्ता सुधारी है, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ हर जगह। आज हमारे प्रदेश में 30,000 स्कूलें हो गई और पूरे देश के नहीं, पूरे विदेश के बच्चे भी आज उत्तराखंड पढ़ने आते हैं। इसके पीछे है कि हमारे यहाँ वातावरण भी बहुत अच्छा है, हमारी स्कूलें भी बहुत अच्छी हैं, हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं और हमें प्रयास कर रहे हैं कि सरकारी सिस्टम में भी हम कुछ स्कूल ऐसे बनाएं जिसमें कि पूरे देश के बच्चे हैं। ओपन यूनिवर्सिटी से जो हमारे यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको किसी भी कारणवश से हायर एजुकेशन प्राप्त नहीं हो पाई है, ओपन यूनिवर्सिटी से सबसे बड़ा एडवांटेज उन बच्चों को होगा या उन लड़कियों को होगा जो अपने जीवन में कुछ आगे बनना चाहते हैं। ये बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने बहुत सारे बच्चों को भी ऐसा साथ में देखा है कि 12th के बाद वो नहीं पढ़ाई कर पाए अपने फैमिली सर्कमस्टांसेस की वजह से। फिर उन्होंने 2 साल 4 साल सर्विस करी, फिर आगे उन्होंने एजुकेशन ली और वही बच्चे आजकल जो है अपने डिफरेंट प्रोफेशंस में हैं। और कभी-कभी तो मैंने ऐसा भी देखा है कि बच्चे बहुत बड़े बिजनेस से हैं, लेकिन उनको पढ़ाई करने का दिल है। आज भी मेरे 210 का बैच का बच्चा अभी वो आईआईटी में बैठा है और उनका जो पेरेंट्स का जो मेन बिजनेस उनका है वो जितने भी हमारे के प्रोडक्ट्स हैं वो फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने का। और उस बच्चे का बहुत दिल था कि मैं पढ़ूँ, लेकिन किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से अनिवार्य नहीं, वैसे वो बहुत पैसे वाले हैं लेकिन वो बच्चा पढ़ना चाहता था। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं, उन सब बच्चों को मौका मिलेगा पढ़ाई करने का और अपने जीवन में ऊपर आने का। तो मेरा तो बेसिकली क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं सोचता हूँ कि भाई अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को जो है जो हमारे इस इलाके में अराउंड 8-9 किलोमीटर का जो एरिया है, अगर उन बच्चों को ऐसा मौका मिलेगा जो यहाँ काम कर रहे हैं, घर के पास भी होगा उनके और सैटरडे संडे उनकी पढ़ाई भी हो जाएगी, जिससे अपने जीवन में वो अच्छा जो भी उनका लक्ष्य होगा उसको प्राप्त कर सकते हैं। मैं चाहे कुछ वो बातें जोड़ूं। मुख्य बात यह है कि ओपन यूनिवर्सिटी का तात्पर्य है हम लोग वे लोग जो एजुकेशन सिस्टम में कहीं से भी रह गए। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे ने इस साल इंटर किया और वो पढ़ाई करने के लिए बीए कहीं चला गया, बीकॉम, बीएससी, बाकी डिग्रियाँ, तमाम तरह की हमारी जो उपाधियाँ हैं, 100 से अधिक उपाधियाँ हम लोग दे रहे हैं, जिसमें सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, डिग्री कोर्सेज हैं, वो भी इसमें आ सकते हैं।
पर ड्वेल डिग्री भी खुल गई है अब। तो आप यूजीसी के नियमों के अंतर्गत एक महाविद्यालय या संस्थान में पढ़ते हुए हमारे संस्थान से किसी विषय विशेष में जो उससे जुड़ता हो ड्वेल डिग्री भी ले सकता है दूसरी विद्यार्थी, या कोई प्रोफेशनल्स हैं जो अपने व्यस्त हैं, या कोई हम तो कहते हैं वो खेत में काम कर रहा है व्यक्ति और उसने इंटर पास किया है, वो हमारे विश्वविद्यालय की उपाधि में जुड़ सकता है। वो अगर किसी दुकान में काम कर रहा है, किसी तरह के बाहर बिजनेस में है, या प्रवासी भी है, अगर वो भारत से बाहर भी है, अगर उसका उत्तराखंड में एग्जाम देने की व्यवस्था है, उसकी सेंटर उसको हमारा यहीं लेना पड़ता है, तो पूरे भारत भर में और दुनिया भर में जो लोग हैं उन सब के लिए अप्रोच है कि हम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में आए। एक चीज़ मैं कहूँगा, हमने रेडियो ऐप अभी लॉन्च किया है, हेलो हल्द्वानी 91.2। इसको हम लोगों ने अभी ऐप के तौर पर जारी किया, तो ये गूगल प्ले स्टोर में है, आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ाई का शिक्षण का माध्यम वहाँ से जोड़ सकते हैं। वेबसाइट्स पर हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो डाले हैं जिसमें हमारे शैक्षणिक कार्यक्रमों की व्यापक सूचना है। उसमें आप कोई भी उपाधि लेना चाहें उससे संबंधित सूचना हिंदी में, अंग्रेजी में, तमाम भाषाओं के हिसाब से, गढ़वाली कुमाऊनी में भी बहुत सारी सूचनाएँ हमने दी है, नेपाली में भी दी है। तो वो सूचनाएँ दे रहे हैं ताकि स्थानीय भाषा में भी वो सूचना आ जाए। इसी तरह से हमारी कई टीमें हैं इसमें जो उत्तराखंड में गई और अलग-अलग जगह प्रचार कार्यक्रम के तहत हमने बताया कि कैसे हम लोग ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम के जो पाठ्यक्रम हैं उनको जनता तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से, हमारे कुलाधिपति जी से, गवर्नर साहब से, सबसे हमें इस मामले में निर्देश मिलते रहे और हमें मार्गदर्शन मिला, सहयोग मिला कि अभी ओपन यूनिवर्सिटी के जो गत वर्षों के हमारे प्रवेश थे उससे ज़्यादा प्रवेश हम लोग इस साल करने जा रहे हैं। और आप सबका भी धन्यवाद कि मीडिया ने हमारी बातों को जनता तक पहुँचाने में बहुत सहयोग किया है। और हर जगह जहाँ हम लोग जाते हैं हमारी बातों को आप लोग एक हमारे माध्यम से, अपने माध्यम से, हमारे वेबसाइट को जोड़ते हुए, रेडियो को जोड़ते हुए या हमारी वीडियोज़ को जोड़ते हुए प्रसारित कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबका भी धन्यवाद। नरवानी साहब, चलो। अच्छा अच्छा, दोनों से मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल से। तो ये जो आपका एमओयू हुआ है, ये शैक्षणिक सहयोग के लिए है या इसमें अन्य शोध विषय भी है? नहीं, हमारा जो एमओयू है प्रत्येक संस्थान से उसी पाठ्यक्रम का होता है जो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से उनके पाठ्यक्रम हैं। इसका मतलब कश्यप साहब के यहाँ जो भी पाठ्यक्रम हमारे श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से चल रहे हैं उनसे हम उसमें कॉप करेंगे। ऐसे ही देहरादून में अन्य संस्थान है उनमें जिसके यहाँ जो पाठ्यक्रम पहले से ही अप्रूव्ड है किसी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग इस्तेमाल करते हैं संबंधित विश्वविद्यालय और महाविद्यालय का। तो हम लोग उस महाविद्यालय में जो एक्सपर्ट टीम ने पहले उनको अनुमति देती है, उस एरिया में जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को वहाँ अलाउ करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो सर्टिफिकेट हैं, डिप्लोमा है, डिग्री कोर्सेज हैं, उनमें जो भी बच्चा जाएगा जहाँ पर, वो उस केंद्र में जो शिक्षा व्यवस्था पहले से उपलब्ध है, क्योंकि एक्सपर्ट हमें चाहिए। सैटरडे संडे कौन पढ़ाएगा या सलाहकार हम कहाँ से लाएँगे? तो ये एक नियम सरकार की तरफ से आया कि हम एक्सपर्ट लेने के लिए उस एरिया में वहाँ से करें। और एक हमारा केंद्र यहाँ देहरादून में और भी है, जो हमारा खेती केंद्र है, वहाँ पर भी हम क्लास चला रहे हैं। इसी तरह से अन्य केंद्रों पर भी चला रहे हैं। अन्य भी हमारे एमओयू तुरंत यहाँ होने वाले हैं। जैसे अभी हम लोगों ने बंगाल जो बंगाल इंजीनियर्स के रुड़की के साथ किया है, उस एमओयू के तहत ये है कि हम मिलिट्री में वे लोग जो आ गए हैं पहले, और इवन अभी हमारे पास 9-10 कर्नल और ब्रिगेडियर रैंक के लोगों ने अप्लाई करने के लिए हमें अप्रोच किया कि वो क्योंकि जैसे ही हमारा एमओयू लॉन्च हो गया है, वो प्रक्रिया में है, अगले 5-7 दिन में हमारे एडमिशन उनके होने शुरू हो गए। ऐसे ही जैसे आज यहाँ पे एमओयू हुआ है, तो अगले 3-4 दिन बाद ये सेंटर भी प्रवेश के लिए खुल जाएगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को आज हम संपन्न कर रहे हैं, एमओयू हो गया है। हमारी जो बाकी ऑनलाइन प्रक्रिया है वो चालू होते ही यहाँ एडमिशन हो जाएंगे। इस साल हमारा ये शैक्षणिक केंद्र भी रहेगा, परीक्षा केंद्र भी रहेगा। सर, आर्थिक रूप से एकदम से कमजोर बच्चा जो पैसा पेमेंट नहीं कर सकता, तो ये क्या इसमें कोई व्यवस्था है? हम लोगों ने क्या किया है कि इसमें जो भी एससी, एसटी, ओबीसी की छूट की प्रक्रिया है वो पहले से मौजूद है। उसके अलावा विकलांग हैं या दिव्यांग हैं, उनके लिए भी छूट है। ऐसे ही शहीद विधवाओं के लिए भी हमारे यहाँ छूट है। इसके अलावा हम लोगों ने एक सीधी अप्रोच की है, जैसे अभी कश्यप साहब मिल गए, आदरणीय शर्मा साहब मिल गए बड़े। हमने कहा जो संपन्न लोग हैं, वो कुछ बच्चों की फीस देने में मदद करेंगे, जिसमें मैंने भी खुद कहा है कि कोई बच्चा अगर उसके पास फीस की वजह से पढ़ाई छूट रही है, तो मेरे मेल पर सीधे मुझसे अप्रोच करें। हम जो भी संपन्न मित्र लोग हैं जो मदद कर रहे हैं इसमें, उन तक उनकी बात पहुँचाएँगे। फीस कोई हमें व्यक्ति उनकी मदद में दे देगा, किताबें हम पहुँचाएँगे, उनको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। सर, कॉलेजेस जो है वो कई बार डोमिसाइल में और उसमें वो देती हैं। पर्वतीय आपने बताया एससी एसटी और ये अन्य कास्ट तो है, पर जो पर्वतीय उसमें इलाके में कई लोग ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए कुछ है? नहीं, मैंने कहा अधिकतम बात क्या हो चाहिए? अधिकतम ये चाहिए कि आपकी कोई फीस दे दे। वो व्यवस्था करने में हम बाई मदद चांस ना करेंगे। हो, हम उस कंडीशन में क्या करेंगे? किस कंडीशन में? क्या अगर उनके लिए व्यवस्था ना हो?
नहीं, देखिए जो भी नियमतः छूट है, सरकारी संस्थान है ये, इसमें जो भी छूट मैं दूंगा या हम दे सकते हैं वो एक नियम के तहत ही हो सकती है। लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई बच्चा किसी तरह से पढ़ना चाहता है, उसकी व्यवस्था में आर्थिक कठिनाई अगर मुद्दा है तो उस वजह से वो पढ़ने से नहीं रहेगा, ये हम कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल।